बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, पैसिव का। ठीक है, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, एनी डाउट? नो। एंड नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। He has played football. ओके, अब इसका पैसिव देखिए। He has played football. तो क्या बनेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। मैंने बताया ना, कई बार आपको क्लासेस में भी बताया है कि ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और स्पेशली 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं स्कूल में खासकर, उनको इस पे विशेष ध्यान है। द फुटबॉल has been, what it will happen, has been played by he का him। अब इसी को बच्चे देख लेते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो दे हैव प्लेड फुटबॉल। क्या है? दे लगा हुआ है ना बच्चों, तो इसलिए प्लूरल है। हैज और हैव से आपको पहचानना है थर्ड फॉर्म से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और फिर उसके बाद ये रूल लगा करके आपको पैसिव में चेंज करना है। अब देखते हैं पैसिव। तो फुटबॉल, फुटबॉल के साथ क्या हो जाएगा? हैज बीन, बिकॉज फुटबॉल इज सिंगुलर। फुटबॉल इज सिंगुलर। एनी डाउट? नो डाउट। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम। अब इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। आपका 18 तारीख से बोर्ड का पेपर है, और सीबीएसई बोर्ड का 17 फरवरी से पेपर है, और यूपी बोर्ड वालों का 18 फरवरी से है। और 10th की इंग्लिश कब है बच्चों? 20 तारीख को, 20 फरवरी। अब इसी को आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनाएंगे। जैसे इंग्लिश हैज बीन टॉट, what will happen? English has been taught. English has not been taught. Not कहाँ लगाना है बच्चों? जिसमें has been वाली हेल्पिंग वर्ब होती है तो बीच में लगाते हैं। has not been taught. Okay? Has English been taught? Has English not been taught? Not been taught. Then why has English been taught? Why has English not been taught? तो ये समझ में आ रहा है बच्चों? इंग्लिश हैज बीन टॉट। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैज बीन लगता है, सब्जेक्ट हैज बीन थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट, हैज इंग्लिश बीन टॉट, हैज इंग्लिश नॉट बीन टॉट, व्हाई हैज इंग्लिश बीन टॉट, व्हाई हैज इंग्लिश नॉट बीन टॉट। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।